हाँ भाई, सेकंड एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नोमेनक्लेचर का हमारा लेक्चर कंटिन्यू है। शुरू के 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए थे, ज़रा मुझे कंफर्म करें कि आपको उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। लॉन्ग चेन बनाना आपको आ गई है। लॉन्ग चेन आप बनाएंगे ऐसी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे होगा। आज की लेक्चर में आप एग्जाम्पल्स खुद करेंगे और मैं कंफर्म करूंगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो लॉन्ग चेन बनाना आपको आ गया। काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच करी हो, वो आपके आ गया। ब्रांच का फासला सेम आ जाए तो छोटी ब्रांच को देखते हैं, ये भी पढ़ लिया आपने। चले तो एग्जाम्पल नंबर 4 ड्रॉ करें। इसका नाम लिखें। प्राइवेट में मुझसे नाम शेयर करें। प्राइवेट में करना है, एवरीवन में नहीं करना। प्राइवेट में मुझसे इसका नाम शेयर करें, उसके बाद फिर मैं इसका नाम लिखूंगा। लेट्स सी कितने लोग सही कर पाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो भले कर सकते हैं आप। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने देखे, नाम नहीं लिखा, इस पर दिख रहा है आपको नाम नहीं है, तो आप ये ड्रॉ करें और ड्रॉ करके इसका नाम लिखना है। रूल आपके पास है, किसी को कोई रूल भूल गया हो और वो रिवाइज करवाना चाहे तो बिल्कुल मैं रिवाइज कर दूंगा। वो कार्बन जो चेन से बाहर आ जाते हैं वो ब्रांच कहलाते हैं। काउंटिंग वहां से होती है जहां ब्रांच करीब हो। अगर ब्रांच का फासला दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो काउंटिंग वहां से होगी जहां छोटी ब्रांच है। और ब्रांचेस के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने, यानी कि इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। और ब्रांच के नाम से पहले ब्रांच की पोजीशन आएगी और साथ में हाइफन लगेगा। ये कल 1 घंटे में तफसील से पढ़ा था, बिल्कुल टोटल पूरा 1 घंटा तो रिवाइज नहीं हो सकता। वीडियो लेक्चर आप दोबारा से देखेंगे। हाँ, मैंने ओवरव्यू दे दिया। अगर किसी को ब्रांच पता ही नहीं कि होती क्या है, या सर पोजीशन किसको बोल रहे हैं या काउंटिंग किसको बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ा मसला है। ये तो कल का लेक्चर देखेगा वो। मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि चेन बनाएं, काउंटिंग करें, काउंटिंग वहां से जहां से ब्रांच करीब है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच का नाम लिखिए, फिर चेन का नाम। चलें, ट्राई खुद करें। जहां मसला होता है एग्जैक्ट उस वो वाली बात पूछेंगे। ओवरऑल अगर आपको नहीं आता फिर नहीं हो सकता, फिर तो आप वेट करेंगे, आज रिपीट होगा फिर साथ साथ। तो आप सब इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं भाई। बजाय बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो आप एक दफ़ा और देख लें, कैलकुलेशन मेथड वगैरह सब। हाँ भाई, मिठाई के साथ डाई लगेगा उजैर, कल हमने आखिरी एग्जाम्पल में सीखा था ये।
अच्छा, कौन 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 कौन? बेजाद, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। नंबर 4 है हेक्सेन, ये क्या हुआ? समझ में नहीं आया। अच्छा, अमीन, इथाइल के बाद हाइफन डालो, बाकी सही है, वेरी नाइस। रोशान बिल्कुल सही है। समीर, 4 के बाद हाइफन डालो। बाकी जब 2 मिथाइल आ जाते हैं तो कल सिखाया था कि उनको एक ही दफ़ा लिखते हैं। भाई ये बात सबको याद है कि जब एक ही ब्रांच बार बार आ जाती है तो उसको अलग अलग लिखने के बजाय उसके नंबर कॉमा डाल के लिखते हैं और डाई ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने कल पढ़ाई थी, सबको याद है? तो समीर, तुमने ये गलती क्यों की है? सही करो। एक ब्रांच अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही है तो उसके नंबर कॉमा डाल के आएंगे, जैसे 1,1,3 और 4,8 इस तरह से, और डाई ट्राई का वर्ड आएगा। 2 होंगे तो डाई मिथाइल, 3 होगा तो ट्राई मिथाइल, इस तरह। तला था, नहीं, बिल्कुल सही लिखा है तरा, वेरी गुड। बेजार 2,5 होगा ना, 5,2 क्या होगा? 2,5। और हेक्सेन से पहले डैश नहीं आएगा। कार्बन, 7 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन कैसे होगी? हेप्टेन होगी ना। सही करो। जो लोग अभी तक लिख नहीं रहे हैं काइंडली वो भी पार्टिसिपेट करें, लिखें, गलत सही से टेंशन ना लें, काम करेंगे तो आएगा। मोहम्मद अमाद, ये काउंटिंग तुमने अगर सही की है तो, या ड्रॉ गलत किया है तो ब्रांच 3 पर है ना, 3,6 क्यों है? 2,5 होगा ना। अमाद, जो ब्रांच लगी हुई है वो एक 2 पे लगी हुई है, एक 5 पे। 3 और 6 क्यों लिख रहे हो? शायद तुमने ड्रॉ गलत कर लिया है। अगर ड्रॉ गलत किया है तो सही करो। उजैर मेमन, यहाँ पे तीनों मिथाइल नहीं है भाई, एक इथाइल भी तो है बेचारा, उसके साथ जुल्म ना करो। और 6 कार्बन की चेन को पेंटीन नहीं बोलते। इतनी सारी मिस्टेक्स ना करो यार, बड़ी उलझन हो जाती है, पेट में मरोड़ उठने लगता है। इथाइल अलग चीज़ है, C2H5, मिथाइल अलग चीज़ है, CH3। उनके हिसाब से लिखो प्लीज़। फायर चेन का नाम लिखो। 7 कार्बन की चेन है, अल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं आप, हेप्टेन नाम होगा, एहतराम करें। चलो भैया, जरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेरी क्विकली, ऑल दो के सब लोगों ने सही कर लिया, पर एक मेरी ड्यूटी है तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो तय हो गया कि सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 कार्बन की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। फिर काउंटिंग हम करेंगे तो लेफ्ट से ब्रांच 2 पर आ रही है, राइट से 3 पर आ रही है। काउंटिंग वहां से करते हैं जहाँ ब्रांच करीब हो। तो करीब जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि लेफ्ट से, जहाँ मसला हो मुझे वहीं रोक देंगे आप। मोहम्मद अम्मा, तुमने हाइफन डालना है तो अंडरस्कोर डाल ले, और हेप्टेन से पहले नहीं डालेगा, बाकी सही है। तो काउंटिंग जो है वो राइट से करेंगे तो तीसरे पे ब्रांच आएगी, लेफ्ट से करेंगे तो दूसरे पे आएगी, करीब दूसरा है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट से होगी। ठीक है, तो काउंटिंग सबने चेन 7 कार्बन की बनाई, सबने काउंटिंग लेफ्ट से होगी।
यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, एक मिथाइल 2 पर लगा हुआ है, एक मिथाइल 5 पे लगा हुआ है, एक इथाइल 4 पे लगा हुआ है। इथाइल का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ये तो हो जाएगा इथाइल कहाँ पर है 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल। फिर डैश डलेगा, फिर मिथाइल कहाँ कहाँ पर है 2 पे और 5 पे, तो 2,5 डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है 7, तो 7 को बोलते हैं हेप्टेन। तो नाम क्या हो गया, मैं भी लिख रहा हूँ, ऑल्दो के बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है पर मैं भी लिख रहा हूँ। तो उल्टे हाथ से आपने काउंटिंग की है, पहले इथाइल का नाम आएगा, इथाइल 4 पर है तो 4 इथाइल। फिर 2 मिथाइल है, एक 2 पे साफ दिख रहा है, एक 5 पे दिख रहा है, तो 2,5 डाई मिथाइल। कोई और ब्रांच यहाँ पे नहीं है, लिहाजा चेन का नाम आएगा, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टा। और अल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं तो ए एन ई आ गया, ए पहले से लिखा हुआ है तो एन ई आ गया, तो ये हो गया हेप्टेन। किसी को अभी भी सवाल है तो कर ले, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 5 करें, शाबाश। किसी को अगर कोई परेशानी नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 5 करें। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक इजाफी रूल आ रहा है, अजान हो जाए तो मैं आपको सुनाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप चेन बना लें, चेन में मसला नहीं होगा, काउंटिंग में बता रहा हूँ। चलो ये सुन लो भाई, अब यहाँ पे जो इजाफी रूल आ रहा है जो कि लिखा हुआ नहीं होता, जहन में रखना है, वो ये है, सुनो गौर से, पहले फिर सवाल लूंगा मैं आपको। रूल ये है कि अगर काउंटिंग आप कर रहे हैं और दोनों तरफ से ब्रांच का फासला सेम है और ब्रांच की नेचर भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांचेस की तादाद ज्यादा होगी। एक दफा और सुन लें कि अगर काउंटिंग आप कर रहे हैं और दोनों तरफ से ब्रांच का फासला सेम आ गया और ब्रांच का नेचर भी सेम है, एक जैसी ब्रांच है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां पे ज्यादा ब्रांचेस होंगी। चले, अब किसी को ये बात क्लियर हो गई तो वो शुरू हो जाए, क्लियर नहीं है तो बताएं, मैं एक दफा और बोल दूं। अच्छा, एक बात मैं आपको और सुना दूं ताकि मिस्टेक ना करें आप, और वो ये है कि जब आप डाई लगाते हैं ना तो 2 नंबर लिखते हैं कॉमा के साथ, तो जब आप ट्राई लगाएंगे तो कॉमा के साथ 3 नंबर आने चाहिए। वो 3 नंबर कैसे आएंगे ये आपकी सोच है, पर लिखना आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल है तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई का वर्ड आएगा। तो ट्राई का वर्ड जब आप लगाएंगे तो नंबर भी 3 लिखेंगे आप, जब डाई का वर्ड लगाते हैं तो 2 नंबर लिखते हैं, तो ट्राई का वर्ड लगा रहे हैं तो 3 नंबर लिखेंगे आप। शुरू हो जाए।
समित मूड नहीं हो रहा क्या आज पढ़ने का? 1 पे ब्रांच कैसे हो सकती है यार? 1 पे कौन सी ब्रांच देख ली तुमने? मोहम्मद तला अतर ने सही किया। तला वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ किस किस का सही काम चल रहा है। उजैर मेमन कॉमा आएगा, बाकी सही है। 2 डैश नहीं आएगा, 2 कॉमा आएगा, डैश नहीं। बाकी सही है, शाबाश। तला ने भी सही कर लिया। ताहिर ने मिस्टेक की है। ताहिर तुमने काउंटिंग गलत की है, काउंटिंग सही करो। बेहजाद का भी सही हो गया और समीत ने अब सही कर लिया है और रोशान ने भी सही कर लिया है। अच्छा, तुमने वही मिस्टेक की है जो मैंने आपको बोला था। तुमने सेम मिस्टेक की है। मैंने कहा था जब ट्राई लगाएंगे तो 3 नंबर आने चाहिए। 3 नंबर नहीं आ रहे तो समझो गड़बड़ हो गई है, सोचो। मोहम्मद अम्माद, अबे हाइफन कहाँ लगा रहा है? कॉमा आएगा, 2,2,4। अब सही है। चलिए, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सही भी किया है, वेरी नाइस। अब मैं ये एग्जाम्पल करता हूँ। 5 कार्बन की चेन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तब भी मिथाइल 2 पर है, राइट से काउंटिंग करेंगे तब भी मिथाइल 2 पर है। लेकिन राइट से 2 ब्रांचेज हैं, लेफ्ट से 1 ब्रांच है। तो मैंने कहा जब सेम नेचर हो, सेम फासला आ जाए, सेम नेचर हो, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां ब्रांच ज्यादा होंगी। तो राइट साइड से काउंटिंग होगी। तो राइट साइड से काउंटिंग होगी तो एक मिथाइल 2 पर है, दूसरा मिथाइल भी 2 पर है, तीसरा मिथाइल 4 पर है। तो ट्राई मिथाइल तो कंफर्म है। और 2 मिथाइल 2 पर है और एक 4 पर है, तो इसीलिए 2 कॉमा मैं लिखने लगा हूँ। तो बहुत से लोगों ने सही किया। तो क्या हो जाएगा? 2,2,4 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। कितने लोग कंफर्टेबल चल रहे हैं भाई? कोई परेशानी बड़ी हो रही है तो मुझे बताएं, ताकि एग्जाम्पल नंबर 6 आप सही करें। 7 तो रियली टफ एग्जाम्पल है, लेट से कितने लोग पढ़ कर पाते हैं, बट 6 एटलीस्ट आपने सही करनी है। चले, एग्जाम्पल नंबर 6 पे मैं आपको लाऊंगा। ओके दे दें ताकि मैं ये स्लाइड चेंज करूं। कौन सा रूल बताया मैंने? अभी तो कौन सा रूल ही नहीं बताया। रूल तो पता नहीं कब बता के निकल गए हम। अमीन, कौन से रूल की बात कर रहे हो? किस बारे में?
नहीं, कोई रूल नहीं है, मैंने नाम बताया, 2 मिथाइल 2 पे लगे हुए हैं और 1 मिथाइल 4 पे लगा हुआ है, तो 2, 4। काउंटिंग वाला रूल मैंने ये बताया कि अगर दोनों, तब मैं 15 दफा बता चुका हूँ, 16वीं दफा है, अभी भी जहन में आया तो आएगा नहीं भाई। 16वीं दफा बता रहा हूँ कि काउंटिंग में अगर दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम आ जाए और नेचर ऑफ ब्रांच भी सेम हो, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां ब्रांचेस ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे मिथाइल सीधे हाथ पे 2 लगे हुए हैं, उल्टे हाथ पे 1 है, तो लिहाजा सीधे हाथ से काउंटिंग होगी, क्योंकि 2 ज्यादा और 1 कम है। अब समझा? जहन पे बैठाओ, एक दफा में समझ में आनी चाहिए बात। चले, अब एग्जाम्पल नंबर 6, 7 शेयर हो गई है। चल, एग्जाम्पल नंबर 7 को भी छोड़ दीजिएगा, जब तक बोलूं नहीं 6 करें, शाबाश। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 में सब रिपीटिशन है, कोई नया रूल नहीं आ रहा, कोई नई बात नहीं आ रही है, सब पढ़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं आप सही लिखें। चले, भाई ये वाला रूल मैंने कल पढ़ा दिया था कि जब दोनों तरफ से ब्रांच का डिस्टेंस सेम हो और ब्रांच का नेचर डिफरेंट हो, तो हम वहां से काउंटिंग करेंगे जहाँ छोटी ब्रांच है। कल ये पढ़ाया, एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ाया था कल ये। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने कहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, सब कल पढ़ाया हुआ है। किसको आवाज नहीं आ रही भाई? चीख चीख के बात कर रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही, कौन है ये?
शहीद मुर्तजा, आवाज आ गई अब तुम्हें? हाँ भाई शहीर, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है भाई। तो अगर ब्रांच का डिस्टेंस सेम हो तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां छोटी ब्रांच हो। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में। अबे अमीन यार, 654 क्या होता है भाई? 456 बोलना है यार। टायर काउंटिंग की मिस्टेक की है तुमने। अशर तुमने ट्राई इथाइल में ट्राई खा गए तुम लोग भाई। उजैन में ट्राई इथाइल होगा यार। इथाइल से नाराजगी है क्या? मिथाइल में डाई ट्राई लगा रहे हो, इथाइल में नहीं लगा रहे हो तुम लोग, कहाँ? अम्मा थिर क्या होता है भाई? थिर कुछ नहीं होता, ट्राई ट्राई थिर। रोशान ने सही लिखा है। बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं लिखी भाई एग्जाम्पल का नाम, क्या इसमें मसला क्या है? हाँ भाई, 7 कार्बन की चेन में किसी को कोई परेशानी? 7 कार्बन की स्ट्रेट वाली चेन बनेगी। इस पे सब क्लियर है? 7 कार्बन की चेन बनेगी स्ट्रेट वाली। अब ताहिर खान ने सही कर लिया है, बेहजाद ने भी अब सही कर लिया है। तला तुमने काउंटिंग गलत की है, चेक करो। तला अथर क्या हो गया? पिछले वाले में तो तुमने सही किया था, अभी तुमसे गलती कैसे हो गई? काउंटिंग वहां से करेंगे जहां छोटी ब्रांच होगी। अच्छा भाई, तो काउंटिंग में 7 कार्बन की चेन है, सॉरी कितने, 8 कार्बन की चेन है, इसमें किसी को शक नहीं है, स्ट्रेट है। काउंटिंग वहां से होगी जहां से ब्रांच करीब है, दोनों तरफ से ब्रांच 3 पर है तो फासला सेम है। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां छोटी ब्रांच है। छोटी ब्रांच कौन है? मिथाइल। तो राइट साइड से काउंटिंग कर ली। राइट साइड से काउंटिंग कर ली तो एक इथाइल 4 पे आया, एक 5 पे आया, 6 पे आया। राइट साइड पे काउंटिंग में किसी को तकलीफ? अब राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। पहले इथाइल का नाम लिखते हैं तो 4 5 6 ट्राई इथाइल हो जाएगा। फिर मिथाइल लिखते हैं, वो 3 पे लगा हुआ है, 3 मिथाइल हो जाएगा। 8 कार्बन की चेन नहीं है कोई। तो नाम क्या बना भाई? 4 5 6 ट्राई इथाइल और 3 मिथाइल, और स्पेस देने के बाद 8 कार्बन की चेन का नाम ऑक्टेन। किसी को एग्जाम्पल नंबर 6 में परेशानी है तो डिस्कस कर ले, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। बहुत एहतियात के साथ, गलती के 99% चांसेस मौजूद है। मुश्किल एग्जाम्पल है प्लीज।
अमीन 8 कार्बन की चेन को हेक्सेन बोलते हैं। भाई तुम लोग यार खुदा की कसम पढ़ाई नहीं करो बस, 809 क्लास में बैठे हो आगे, जनरल खोल के नहीं देखो उसके बाद। तो ऊपर तुमने हेक्सेन क्यों लिखा है, अभी ऑक्टेन बता रहे तो। टाइप प्रोपेन कितने कार्बन की चेन होती है, एक रख के दूंगा मैं, गिन रहा हूं मैं सारे। अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया, सारे गलत है। उजैर मेमन गलत, अशर सिद्दीकी गलत। व्हाट हैपेंड, पढ़ाई कर लो थोड़ी। अच्छा भाई, कोई आप में से ऐसा है जिसने 6 कार्बन की चेन बनाई है, जिसने 5 कार्बन की चेन बनाई है वो तो गलत। लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 कार्बन की, जरा चेक करें क्या आपको पिक हो रही है। तो जिन लोगों ने 6 कार्बन की चेन बनाई है वो सही है। राइट टू लेफ्ट बनेगी और लेफ्ट से नीचे आएगी। राइट टू लेफ्ट बनेगी लेकिन स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि सेकंड लास्ट कार्बन से नीचे आएगी। चेक करें सब प्लीज। राइट टू लेफ्ट जाना है और सेकंड लास्ट कार्बन पे नीचे आना है, क्योंकि वहां 2 कार्बन है। सब लोग चेन सही करें। चेन सही करने के बाद काउंटिंग करें, फिर देखिए शायद नाम सही होने लग जाए। सेकंड में 50% प्रोडक्ट बनाने का बोल रहा है ना, वो तो जो उसका अमाउंट है उसका 50% ले लो कैलकुलेटर पे, वो प्रोडक्ट के लिहाज से एक्स हो जाएगा। तो एक्स पता चल गया तो बाकी तो बोल। अच्छा, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ना इसकी काउंटिंग और चेन भेजी है, तो आप पहले आप खुद कर लो, फिर देख लो अगर आप देख सकते हो। अगर आप मोबाइल में नहीं देख रहे हो लेक्चर और अवेलेबल है आपके पास व्हाट्सएप, तो मैंने ग्रुप पे इसकी चेन और इसकी काउंटिंग भेजी है, ताकि जिससे बिल्कुल नहीं हो रहा वो समझे बात। तो राइट से काउंटिंग करनी है, सेकंड लास्ट कार्बन से नीचे जाएंगे ताकि 6 कार्बन की चेन बने। सीधे जाएंगे तो 5 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो 6 मिलेगा। लॉन्गेस्ट चेन बनानी होती है। उधर इसमें थाइल नहीं है, प्लीज देखिए, थाइल चेन का पार्ट आ गया है, थाइल को हटाएं। हेक्सेन जब आपने बनाया है तो जो इथाइल C2H5 है वो तो चेन में आ गया। जो चेन में आ जाएगा वो ब्रांच थोड़ी होगा, इसीलिए मैंने कहा बॉक्स बनाया करें। जो बॉक्स में आ गया वो चेन है, जो बॉक्स के बाहर आ गया सर्किल में वो ब्रांच है। मैंने कब कहा कि काउंटिंग राइट से करेंगे, मैंने अभी चेन बताई है, काउंटिंग पे तो बात ही नहीं हुई है। नहीं, ये बात गलत है, तुमने भी थाइल डाला हुआ है, थाइल तो है ही नहीं यहाँ पर ब्रांच में।
6 कार्बन की चेन बनाने के बाद देखो, सब मेरा कर्सर देखो, सारे लोग मेरा कर्सर देखो, जब 6 कार्बन की चेन बन गई तो इथाइल ब्रांच में कहां से आ रहा है, 1 2 3 4 और नीचे आ गए 5 6। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिब्बे में बंद कर दिया। जो डिब्बे में बंद हो गया वो चेन है। जो बच गया कार्बन, मेरा कर्सर देखना, एक ये कार्बन बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, ये सर्किल में बंद होंगे, ये ब्रांच है। जो सर्किल में होता है वो ब्रांच होता है, जो बॉक्स में चला जाता है वो चेन होता है। इथाइल बॉक्स में चला गया वो ब्रांच नहीं है, वो चेन है। आप लोग उसको ब्रांच में लिख रहे हो, पता नहीं कैसे। अच्छा, काउंटिंग देख लो। ताबिश मिथाइल 3 है, तुमने 2 लिखे हैं, डाई नहीं लगाया, डाई भी नहीं लगाया, ट्राई आएगा, 3 मिथाइल है। उजैर तुम भी सही करो, 3 मिथाइल है, मैंने भी दिखाए तुम्हें 3 मिथाइल, फिर भी 2 मिथाइल लिख रहे हो तुम लोग। अच्छा, काउंटिंग कहां से करेंगे सुन ले भाई, राइट साइड से देखो ब्रांच 2 पर है, राइट साइड से ब्रांच 2 पर है, लेफ्ट साइड से ब्रांच 3 पर है। ये 3 मेरा कर्सर देखो, 2 कार्बन ये हो गए और एक ये हो गया थर्ड, तो लेफ्ट साइड से ब्रांच थर्ड पर है, राइट साइड से ब्रांच सेकंड पर है। काउंटिंग वहां से होती है जहां से ब्रांच क्लोज होती है, तो काउंटिंग कहां से होगी, राइट से होगी। एक मिथाइल 2 पर है और 2 मिथाइल 4 पर है, तो ये होगा 2,4,4। सोयरा, सोयरा भाई को तो जल्दी सेंटर चले तू जा रहे हैं। जाएं, बोल देते हैं मुझे। हाँ भाई, सबको क्लियर हो रही है। काउंटिंग होगी राइट से, क्योंकि राइट पे ब्रांच 2 पर है, लेफ्ट से ब्रांच 3 पे आ रही है। और 3 मिथाइल है तो डाई होगा ना भाई। मिथाइल 3 है यार, 2 कब है मिथाइल यार, मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग सामने नहीं हो, पढ़ाऊं कैसे। मिथाइल 3 2 कैसे, एक जिसपे मेरा कर्सर ये मिथाइल है, एक ये मेरा कर्सर है ये मिथाइल है, एक ये मेरा कर्सर है ये मिथाइल है, 3 मिथाइल हो गए ना। एक कर्सर देखे, 1 2 3 4 और नीचे चले गए ये 2 6, ये चेन हो गई। तो ये 1 2 3 मिथाइल बच गए, ये ब्रांच है। एक मिथाइल 2 पे लगा हुआ है, 2 4 पे लगे हुए हैं। चले नाम देखें, तो 2,4,4, एक मिथाइल 2 पर है, 2 4 पर है, 2,4,4 ट्राई मिथाइल। और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। चलो भाई, किसी को एग्जाम्पल नंबर 7 में कोई परेशानी, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के रूल्स मुझे स्टार्ट लेने, कोई परेशानी है तो बताएं। देख लो भाई, सामने एग्जाम्पल खुली है, बाद में नहीं बोलना, कोई भी मसला होता है तो बताएं। ऑल दो के अल्कीन और अल्काइन में ये सब रिवाइज होगा, ऐसा नहीं है। ये जो आपने बेसिक रूल पढ़ लिए ये तो चलते रहेंगे, अभी रिवीजन इनका चलेगा।
चले भाई, अब ये अगले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ना है। तो अल्कीन के जो 5 रूल्स हैं वो तो अल्केन वाले अपनी जगह पर हैं, 3 एडिशनल रूल्स हैं इजाफी। ये रूल आप लिख लें, मैं इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इनको समझाऊंगा। बस ये लिख लें तो लेक्चर इसी पे एंड हो जाए। 5-7 मिनट है अभी, 2-3 मिनट में लिखेंगे। आप समझना नहीं है अभी, सिर्फ लिख लेना है ताकि अगले लेक्चर में डायरेक्ट बात शुरू करूँ। एडिशनल रूल्स का मतलब है कि वो जो 5 रूल्स हैं वो अपनी जगह पर है, ये इजाफी रूल्स है। अच्छा, अल्केन के नोमेनक्लेचर को पढ़ लेना है, थर्सडे तक आपने पढ़ के रखना है, और ये रूल्स लिखते जाएंगे तो लेक्चर एंड होता जाएगा। जो लिखता जाए वो अल्लाह हाफिज करता जाए। ये अगले लेक्चर में लिखवाऊंगा नहीं दोबारा। जो लोग लिख के अल्लाह हाफिज कहते जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, और लिख लें आप पहले। हाँ भाई, लिख लिया सबने? हाँ, F3 होगा, बाय मिस्टेक है, बता दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। अल्कीन पढ़ रहे हैं तो F3 नहीं होगा ना, वो गलती से लिख दिया मैंने। चलो भाई, ठीक है, लिख लिया। अल्लाह हाफिज, फसलों को बात करेंगे।